इसके अलावा श्रद्धा के दोस्त ने भी कई अहम खुलासे किए हैं। श्रद्धा के दोस्त राहुल राय का बयान सामने आया है। आफताब श्रद्धा को मारता था, यह दावा आफताब के दोस्त की तरफ से किया गया है। राहुल जो श्रद्धा का दोस्त है, उसने कहा है कि आफताब लगातार मारपीट यहां पर श्रद्धा के साथ करता था। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में राहुल राय, जो कि श्रद्धा का दोस्त है, उसने यह खुलासा किया है कि हर वक्त नशे में रहता था, श्रद्धा को मारता पीटता था। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा। इतने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। As he was threatening her that if anything happens to me of that sort, if your friends try to act too smart with me, and then I will suicide and I will blame you and your family for it. मैं इस समय एक ऐसे शख्स के बाहर, घर के बाहर हूँ, जिसने आफताब को घर दिलाने में मदद करी थी। इस शख्स का नाम रोहन है। मासूम श्रद्धा दुनिया में नहीं है, बचा है जल्लाद आफताब, उसके गुनाह के सबूत और क्रूरता के किस्से। पुलिस श्रद्धा और आफताब की कॉमन फ्रेंड से भी पूछताछ कर रही है। हर दोस्त आफताब की बर्बरता के किस्से सुना रहा है। श्रद्धा के दोस्तों की माने तो आफताब बेहद गुस्सैल था, आए दिन श्रद्धा से मारपीट करता था, जिसकी जानकारी कई दोस्तों को खुद श्रद्धा ने दी थी। वो ना बहुत मार खाई, तो फोन किया मेरे दोस्त को, फ्रेंड को फोन किए, फ्रेंड ने मेरे को फोन किया, तो हम लोग मिले, बाहर मिले। उसको लगा तो पुलिस चौकी को लेके गया, पुलिस 2020 में पुलिस चौकी लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको कंप्लेंट लिखवाया, FIR करवाया। श्रद्धा ने दोस्तों को बताया कि आफताब को नशे और लड़की का शौक था। खुद श्रद्धा को भी लगता था कि आफताब किसी दिन उसकी जान ले सकता है, क्योंकि एक बार पहले भी उसने श्रद्धा का गला दबा दिया था। तो बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। और मुझे ये डर है, मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है। उसका FIR भी है, उसके अंदर वो घूमता, 2-3 लड़के कांटेक्ट में भी रहता है, मेरे को घर के अंदर मारते रहता है। श्रद्धा से मारपीट के बाद की तस्वीर भी दोस्तों ने ही दी है। इस मारपीट के बाद श्रद्धा को 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। आफताब ने श्रद्धा को इतनी बेरहमी से मारा था कि वो बिस्तर से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, जिसका जिक्र खुद श्रद्धा ने एक चैट में किया है। श्रद्धा के दोस्तों ने आफताब को रोकने की कोशिश भी की थी, FIR की भी धमकी तक दी थी, लेकिन ना तो श्रद्धा तैयार हुई और ना ही आफताब के जुल्म रुके। So no, but they were together. And how many of you went to meet him? What happened? Tell us everything about the interaction. So once we were there, we told him that this is you're acting too hostile with Shraddha, and either leave her or just let her be, because this is not the way things are supposed to be, and stop bothering her, or we will tell the cops, because we had people in the police and we decided that we would do that. But then Shraddha insisted to not do that, as he was threatening her that if anything happens to me of that sort, if your friends try to act too smart with me, and then I will suicide and I will blame you and your family for it. So she got too scared. दिल्ली में भी आफताब के कई दोस्त पुलिस के रडार पर हैं। बद्री के कहने पर रोहन नाम के दोस्त ने श्रद्धा आफताब को दिल्ली में घर दिलाने में मदद की थी, लेकिन रोहन अभी मीडिया के सामने आने से बच रहा है। इस घर की यही एक एंट्री है, इस घर की एंट्री एक है, जिस पे बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन बाहर से ताला लगाने के बावजूद ये लोग ऊपर मौजूद हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। रोहन देखिए, भतीजा है अशोक का। अशोक उस घर का मालिक है जिसमें ये बर्बरता से हत्या करी गई थी। श्रद्धा ने कई दोस्तों से चैट में जल्लाद आफताब की बेरहमी का जिक्र किया था, अपने माता पिता से भी मारपीट का जिक्र किया था। सभी ने उसे समझाया भी था, लेकिन आफताब के झांसे में आई श्रद्धा नहीं मानी। शायद श्रद्धा को भी पता नहीं था कि जिससे वो प्यार करती है, वो एक दिन उसकी जान ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब जांच का दायरा दूसरे प्रदेशों तक भी पहुंच गया और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं। हमारे साथ वैभव दिल्ली से हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ शिखा है और साथ ही हमारे साथ चंडीगढ़ से अमनदीप है, हमारे साथ रतन नेगी भी है और साथ ही हमारे साथ संदीप भी है। लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली का ही रुख करते हैं, क्योंकि यहीं से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है। वैभव, आज क्या चल रहा है? आज एक बार फिर ये जानकारी है कि पुलिस जंगलों में गई थी। सुजाता, बिल्कुल इस खतरनाक कहानी की शुरुआत दिल्ली से हुई और अब जांच जो है वो 5 राज्यों तक पहुंची है। लगातार पुलिस हर एक कड़ी को खंगाल रही है उस पूरे हत्याकांड से जुड़ी, और सबसे अहम बात श्रद्धा के दोस्तों का वो खुलासा, जिस खुलासे में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि उनके रिश्ते के बीच सब कुछ
कभी भी ठीक नहीं था, फिर वो चाहे 2020 की बात हो, 2021 की बात हो और 2022 में जो कुछ हुआ जो आज पूरे देश और दुनिया के सामने है। इन तमाम कड़ियों को जोड़कर अब दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार 5 राज्यों तक पहुंची है। उत्तराखंड दिल्ली पुलिस पहुंच रही है, मुंबई दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, हिमाचल दिल्ली पुलिस की टीम को पहुंचना है और गुरुग्राम में आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। जिस ऑफिस में आफ्ताब काम करता था उस ऑफिस में 2 घंटे तक पूछताछ की जाती है, क्योंकि सबसे अहम सुझाव अब यही है, दिल्ली पुलिस इन 5 दिनों में इन्वेस्टिगेशन करके कितने मजबूत साक्ष्यों के साथ अगली बार जब कोर्ट जाएगी तब वो पहुंचेगी, क्योंकि इसी बीच नार्को टेस्ट भी होना है और नार्को टेस्ट में उन तमाम सवालों का समावेश होगा जो सवाल अब तक के आफ्ताब से पूछे गए हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है सुजाता कि ये 5 दिन बहुत अहम है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन। ठीक है वैभव, शिखा का रुख करना जरूरी, क्योंकि आज गुरुग्राम दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और जो सेव इन दफ्तर आफ्ताब का वहां से कुछ सबूत मिले हैं। शिखा, वो क्या चीज थी जो ब्लैक पॉलिथीन में लेकर दिल्ली पुलिस की टीम निकली है, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल अमित, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ उस जगह जहां पर से जो दिल्ली पुलिस है वो वहां से सुराग निकाल के ले गई है। एक बार मैं अपने वीजी से कहूंगी कि दिखाएं वो तस्वीरें। देखो वो जो जगह आप देख रहे हैं वहीं से ही खुदाई की पहले और उसके बाद तमाम सबूत जो है वो यहां से लेकर गई है। यानी कि पॉलिथीन में एक ऐसी चीज लेकर गई है जो बड़ा सबूत साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए लगातार टुकड़े जो हैं श्रद्धा के शरीर के वो अलग अलग जगह पर, यानी कि अलग अलग जगह पर उसने फेंके हैं, तो संभव हो कि उस पॉलिथीन के अंदर एक और उसके शरीर का टुकड़ा जो है वो वहां पर हो। तो देखिए ये जगह आपको दिखाऊंगी, देखिए किस तरीके से ये जंगल वाला एरिया है, यहां पर कूड़ा फेंका जाता है और ऐसे में और अगर उधर की बात करें ये बैक साइड है, यानी कि आफ्ताब के ऑफिस जो सी वेंट ऑफिस है जो डीएलएफ फेज 2 में है उसका बैक साइड है ये, जहां पर आफ्ताब हो सकता है कि आया हो, शाम के वक्त आया हो, रात के वक्त आया हो और यहां पर आकर आप सोचिए खोद कर अगर यहां से लेकर गई है तो उसने खुदाई भी की, यहां पर वो चीज गाड़ी भी और उसके बाद यहां से गया है। तो ये बड़ी बात है। देखिए प्लान्ड वे में उसने सारी चीजें की हैं। किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो बिल्कुल शिखा, आपके पास वापस लौटेंगे, हम जानकारी अब यहां पर दे रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनकाउंटर में आरोपी सुफियान को गिरफ्तार किया